तो इन 6-7 महीनों को और बाद के टाइम को कैसे मैनेज करना है और आपको डिसीजन कैसे लेना है, अब आपको आगे तैयारी किसकी करनी है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास में 3 कंटिन्यू ऑप्शन है। एक व्याख्याता का है, एक आपके वरिष्ठ अध्यापक का है, ठीक है, और एक आपके अध्यापक का है। 3 हमारे पास में ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ बहुत क्लियर कर देता हूँ। अगर आप भाषा के हैं, ठीक है, भाषा का मतलब जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू, सिंधी, जो भी भाषा के हैं, तो आप वैसे तीनों को मैनेज कर सकते हैं साथ, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या करना है आपको, आप व्याख्याता का सिलेबस तैयार कर रहे हैं, बढ़िया देख लीजिए, उसमें से इनके जो अतिरिक्त टॉपिक हैं उनकी अलग लिस्ट बना दीजिए और उनको अगर आप 1-2 घंटे पढ़ लेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ साथ में इनके जीके का और फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जीके होता है वो मोस्टली कॉमन होता है, तो भाषा वाला तीनों को एक साथ कर सकता है, ठीक है। ये भाषा की बात हो गई। जहाँ तक सामाजिक की बात है ना, एसएसटी की, मैं एसएसटी की अगर बात करूँ तो एसएसटी का व्यक्ति मतलब सामाजिक वरिष्ठ अध्यापक की कोई तैयारी कर रहा है, तो एसएसटी का व्यक्ति व्याख्याता को नहीं हैंडल कर सकता। आप इन दोनों को एक साथ तैयारी कर सकते। कैसे करनी मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। विज्ञान के व्यक्ति है, गणित विज्ञान की, गणित व विज्ञान की, ठीक है। अब इनके जो स्टूडेंट हैं उनको मुझे लगता है कि अगर कोई मैथ का है तो व्याख्याता के साथ में वो अध्यापक की कर सकता है, लेकिन जैसे कोई साइंस का है तो साइंस में भी वो आपकी सेकंड ग्रेड की करना मुश्किल है इनके लिए। इनके साथ में ये, हालांकि हाँ, जैसे गणित है तो गणित का व्यक्ति जैसे गणित को अपन गणित ही लिख लेते हैं, है ना, गणित को गणित ही लिख लेते हैं। तो मैथ का कोई स्टूडेंट है तो अगर वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है तो उसके साथ में मुझे लगता है कि वो इतना टाइम मिल जाएगा कि थोड़ा बहुत वो सेकंड ग्रेड को भी कर सकता है। और गणित का स्टूडेंट आपके थोड़ा बहुत अध्यापक में उसकी दिक्कत आएगी क्योंकि उसमें उसको विज्ञान भी साथ में करनी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे लगता है इन दोनों पे ध्यान दें और इसको मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। फिर भी अगर उसको लगे कि स्टूडेंट को कि मैं अध्यापक भी कर लूँगा तो वो उसके ऊपर है, मेरा एक अनुमान ये है। अब जैसे विज्ञान का कोई स्टूडेंट है, साइंस का, जिसके मैथ नहीं है, अगर साइंस का कर रहा है तो फिर उसको मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए कि भाई अगर इनमें कोई कॉमन पोर्शन बैठ रहा है तो कर लेना चाहिए। लेकिन विज्ञान वालों के साथ क्या दिक्कत आती है कि उनको वरिष्ठ अध्यापक के अंदर उनको फिजिक्स आती नहीं है, तो फिजिक्स उनको बहुत दिक्कत करता है। तो इसको, और फिर इनके अध्यापक में उनको गणित भी अटेंड करनी पड़ती है ना, इधर इनको फिजिक्स करनी पड़ती है अटेंड, इधर इनको गणित अटेंड करनी पड़ती है, तो दोनों में दिक्कत आती है ना। और अगर वो प्रॉपर स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपना सिलेबस देख लें। विज्ञान का मुझे बहुत अधिक आइडिया है नहीं वैसे, इसलिए मैं इस पर अधिक बात नहीं करूँ। अब देखो, भाषा, एसएसटी और गणित, इनके ऊपर बात कर सकते हैं अब आगे, ठीक है। तो देखिए, आप 2 तैयारी साथ कर सकते हैं, मैंने कह दिया आपको। जैसे भाषा है तो आपको करना क्या है, अभी आप जब सीट की संख्या कम होती है तब हमें सीट पर ध्यान देने की बजाय हमें ध्यान देना चाहिए मेरिट की, कट ऑफ के हमें इतने मार्क्स लाने हैं, कोशिश करनी है कि ये आंकड़ा पार करना है। जैसे पिछले कट ऑफ्स रहे हैं तो उसमें 10-15 नंबर ऐड करके सोचना चाहिए कि भाई जैसे अपन हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मानविकी का कोई विषय है, भाषा एसएसटी के साथ अपन मानविकी लिख लेते हैं। मानविकी में जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो वो फर्स्ट ग्रेड के साथ में अध्यापक कर सकता है, लेकिन वो किसी भी सूरत में सेकंड ग्रेड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? जैसे भूगोल का स्टूडेंट है तो भूगोल के साथ वो L2 को कवर कर लेगा, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक नहीं कर पाएगा, उसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो 3 की तैयारी सिर्फ और सिर्फ भाषा वाले ही कर सकते हैं, बाकी मुझे लगता है किसी को नहीं करनी चाहिए। गणित वाला फिर भी कर सकता है, बाकी किसी को नहीं करनी है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब मैं